हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। 23 मार्च आ चुकी है, अर्थात मार्च का महीना भी अब खत्म होने को आया। जल्दी ही हम अप्रैल में आएंगे और मुझे जो इंट्यूशंस है वो ये कहते हैं कि अप्रैल में पूर्णिमा के बाद समय कुछ बेहतर होने वाला है। चलिए, जब अप्रैल होगा तब की तब देखेंगे। आज है 23 मार्च, देखते हैं आज क्या है डिवाइन गाइडेंस आप सभी के लिए। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल सोल रिट्रीट्स पर। आइए देखते हैं क्या है डिवाइन चैनलिंग मेरे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, उन सभी डिवाइन लवर्स के लिए, डिवाइन सोल्स के लिए जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं और डिवाइन का संदेश प्राप्त कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के कार्ड्स खोलते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है डिवाइन का संदेश। यह संदेश मुझे सबसे पहली बात तो इसमें आपके थर्ड पार्टी को लेकर संदेश है। दूसरी बात, आप इसमें ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले इस रीडिंग के विषय में एक बहुत ही जरूरी बात बता दूं। यह रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो पाएगी। कुछ ही लोग होंगे, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वह कुछ बहुत ही दुर्लभ है, ऐसा सदा ही नहीं होता है। चलिए, फिर भी जिन जिन लोगों के लिए यह रीडिंग रेजोनेट होती हो वो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ, ये रीडिंग हमसे रेजोनेट हो रही है। आइए इन कार्ड्स को रीड करना शुरू करते हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि आप जिस अपने स्वयं के उत्थान का इंतजार कर रहे हैं और जहां आप अपनी थर्ड पार्टी से हारते हुए दिख रहे हैं, अर्थात आप अपने आप में वह निर्णय नहीं ले पा रहे कि जो लोग आपका साथ नहीं दे रहे, सपोर्ट नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्था है कि वो या तो आप पर निर्भर हैं या तो आप स्वयं में उन पर निर्भर हैं, या किसी प्रकार से कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसको आप नहीं तोड़ पा रहे हैं। यह पारिवारिक व्यवस्था भी हो सकती है या ऑफिस या जॉब से रिलेटेड कोई व्यवस्था हो सकती है, परंतु यह पारिवारिक अधिक दिखाई दे रही है। ईश्वर यह कह रहे हैं यहाँ कि आप जहां पर अभी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो रहे और आपको आपकी थर्ड पार्टी साफ साफ दिखाई दे रही है, आप उसे पहचान चुके हैं, लेकिन आप कदम नहीं उठा पा रहे वहां से बाहर निकलने के लिए, तो डिवाइन का सीधा संकेत है आज से 15 दिन बाद या आने वाली पूर्णिमा के उस पार, ठीक है, 10 से 15 दिन बाद जो है आप इस पूरी सिचुएशन को दोबारा देखेंगे, दोबारा निर्णय लेंगे और उस समय आप अपने आप में सशक्त फील करेंगे। जैसा मैं अभी कह रही थी कि पूर्णिमा के बाद कुछ अच्छा होने वाला है, डिवाइन भी यहाँ यही संकेत कर रहे हैं, कार्ड्स यही संकेत कर रहे हैं कि यदि आप अभी रुके हुए हैं और आपको लग रहा है कि अभी निर्णय नहीं ले पाएंगे, कभी कभी होता है ना फ्रेंड्स कि हम एक तो देखो, जो हम डिवाइन सोल्स होते हैं ना, जो एम्पैथ्स होते हैं, वो थर्ड पार्टी को एक तो पहचानने में बहुत देर कर देते हैं। दूसरा, जब वो उन्हें पहचान लेते हैं तो भी उनके हृदय में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं आ पाती, क्योंकि वो अपना इनर वर्क करके इतना ज्यादा क्लीन हो चुके हैं कि वो किसी का बुरा ना चाह सकते ना कर सकते। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में बहुत जटिल एक मन की व्यवस्था ऐसी हो जाती है, बहुत जटिल हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते कि स्वयं को मैं चुन तो रहा हूं या रही हूं, लेकिन उनका क्या जो मुझ पर डिपेंडेंट है, उनका क्या जिन्हें बचपन से ही, मतलब मैंने ही बोलते हैं ना संभाला है, या जिन्हें मेरा ही सहारा है। राइट, इस तरीके की कुछ यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं कि ऐसा कुछ तो भी सिचुएशन बन गया है जहां पर आप अपने कहते हैं ना, स्वाभिमान एक तरफ है, आत्मसम्मान एक तरफ है,
और एक तरफ आपकी स्वयं की ज़िम्मेदारियाँ आई हुई सी दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, किसी प्रकार से जल्दीबाज़ी में निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं कि आने वाले 15 या 20 दिन मानकर चलिए, 20 दिनों में आपका एक और ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जहाँ पर आप एक नए पर्सपेक्टिव को पाएँगे। आपको एक शक्ति बोलते हैं जीवन में, उस शक्ति के द्वारा पुनः मार्गदर्शन मिलेगा और वो आपको इतना सशक्त कर देगी कि आप स्वयं को अपने अपने लिए खड़े होने में सक्षम पाएँगे। आपको मैं इस कार्ड की रीडिंग बात कर रही हूँ अभी फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट, ठीक है? आप अपने आप में उस समय बाद इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि अगर मुझे सपोर्ट मिल रहा है तो ही मैं आगे कर पाऊंगा, नहीं मिल रहा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए दोनों ही विषय में या तो थर्ड पार्टी बदले या तो मैं बदलूं, वरना आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। इस प्रकार से कुछ तो भी आपको निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा, या आपको कुछ ऐसा बोलते ना बीच का कुछ रास्ता मिल जाएगा कि जिसमें दोनों ही विन विन सिचुएशन में होंगे। अर्थात आप वहां से निकल भी जाएंगे लेकिन किसी को इस बात की खबर भी नहीं होगी, है ना? इस तरीके से कुछ सिचुएशन, कुछ रास्ता आपके लिए खुलेगा। ओके, नाउ सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये सारी चीजें आपके भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन है। आप यदि किसी को इस प्रकार पहचानते भी हैं कि वो सपोर्टिव एनर्जी में नहीं है, बार बार आपके लाइफ में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, है ना, तो भी आप उन्हें इस प्रकार से कभी लेबल नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके समझने के लिए एक लेबल होता है कि जो थर्ड पार्टी है वो सभी कुछ आपके जो विपरीत कर रही है उसे थर्ड पार्टी कहा जाता है। लेकिन यह एक मन के अंदर का प्रोसेस है। ये सारे टैग्स आपको समझाने के लिए हैं कि आप ऐसे फोर्सेस को, एनर्जीज को पहचान सकें, राइट? ऐसे लोग जो इस एनर्जी में होते हैं कि आप कोई काम आगे करना चाहते हैं उसके पहले ही वो कोई ना कोई बोलते हैं ना अटकाने वाली बात कर देते हैं। अपने आप 2 कार्ड्स आ गए, मैं तो शफल भी नहीं कर पाई। चलिए, इसलिए कहते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अवेयर हो जाते हैं ना, हम इंसान को नहीं देखते, ये देखते हैं कि उसके भीतर जो भावना थी वो गलत थी, इंसान गलत नहीं था। जो इस प्रकार का भाव आ जाता है अंदर। और ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है ये टैक्स के बारे में नहीं है, ये आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। ये आपको स्पिरिचुअल जर्नी आपको बताती है कि कैसे पहचानना है और कैसे उससे बाहर आना है, अपने आप में सशक्त होना है। आइए, मेरे पास 5 कार्ड्स आ चुके हैं ऑलरेडी। पहले तो हम इन्हें रीड कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, ये इधर आएगा। देखिए, मैं फिर कह रही थी कि जब कार्ड्स रिपीट होते हैं तो ऐसा लगता है कि उसका संदेश पूरा नहीं हुआ। आइए देखते हैं। अभी एट प्रेजेंट की आपकी जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि आप हताश हैं, बहुत ज्यादा निराश हैं, या तो आपने ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर ली है, या फिर आपको कुछ रास्ता नहीं मिला है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं से आप हर्ट हुए हैं, या आपने किसी ऐसे पर्सन को अनजाने में हर्ट किया जिसे आप हर्ट नहीं करना चाह रहे थे। अभी आपकी बहुत ही ज्यादा थकी हुई एनर्जीज आ रही हैं, और ये जो थकी हुई एनर्जीज हैं ये अभी कुछ समय रहने वाली हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, अभी आप रेजुविनेट नहीं होने वाले। जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंच जाएंगे, राइट, हमने अभी जो पिछले रीडिंग में इसके पहले वाले कार्ड्स में कहा था कि आपके पास एक शक्ति होगी और आप अपने थर्ड पार्टी को लेकर निर्णय ले लेंगे। उस व्यवस्था तक जब आप पहुंच जाएंगे, उसके बाद ही आपके जीवन में फाइनेंस के डोर खुलेंगे, आपको लव में विक्ट्री मिलेगी और आप सब ओर से अपने आप को सुखद महसूस करेंगे।
ठीक है, ये कार्ड दोबारा से आया है। चलिए डिवाइन से पूछते हैं। डिवाइन आप ही बताइए इस कार्ड का पूरा संकेत क्या है, हम इससे क्या समझें, ऐसा क्या है जो हम नहीं समझ पाए। सो आप इस कार्ड को दोबारा हमारे लिए रीड कर दीजिए। मैं डिवाइन को आमंत्रित करती हूँ, कृपया करके मेरे व्यूवर्स को इस रीडिंग के विषय में बताइए। सब ओर से जब आप निराश और हताश महसूस करेंगे, उस समय ही आप स्वयं के पास पुनः भीतर जाएंगे। जब आप सब ओर देखना छोड़कर केवल स्वयं के ओर देखेंगे, उसी समय आपका भाग्योदय निश्चित है। यदि आप बार बार बाहर की दुनिया की ओर नजर डालते रहेंगे, आप हताश और निराश ही होते रहेंगे। तात्पर्य यह कि आपको अपने भीतर अभी और काम करने की आवश्यकता है। आप में स्वाभिमान की कुछ कमी दिखाई पड़ रही है। जब एक आत्मा दूसरी आत्मा को सुखद महसूस कराने के लिए स्वयं के उत्थान को रोक देती है, तो वह आत्मा कभी सुख को प्राप्त नहीं होती। आपके साथ अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है। आप अपने जीवन का उत्थान, सफलता, सक्सेस, नेम, फेम और वैभव सब कुछ गवाते हुए दिख रहे हैं, केवल इसलिए ताकि कुछ आत्माएं बुरा ना मान लें। इसका अर्थ है कि आप अपनी ऊर्जा को, अपनी रोशनी को, अपने प्रकाश को दबा रहे हैं ताकि कोई और आपकी चमक से घबरा ना जाए। इस विषय में आप अभी चिंतन नहीं कर पाएंगे, परंतु इसको जान लीजिए कि आप तब तक ही ऐसी उदासीन ऊर्जा में जीते रहेंगे जब तक आप स्वयं को निग्लेक्ट करते रहेंगे। इस कार्ड का पुनः उपस्थित होने का केवल यही संदेश है कि आप स्वयं को चुनने में असमर्थ हैं और इस असमर्थता से आपके जीवन में आ रही उन्नति के अवसर और दिव्य प्रकाश सभी कुछ रुका हुआ सा दिख रहा है। लेकिन आप एक बात में निश्चिंत रहिए, आप एक बहुत ही मेहनती, आत्मा से शुद्ध और ईश्वर को परम प्रिय आत्मा है। इसलिए मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। यदि अभी परिस्थिति आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, तो मैं पुनः आपके पास फिर यही निर्णय लेने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करूंगा और तब कोशिश करूंगा कि आप स्वयं के प्रकाश को और प्रकाशित करें, जिससे आप अपने ही संपूर्ण कुल में सबसे अधिक चमकते हुए तारे बन जाएं। सब आपको देखें और इंस्पायर हों और आपकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाएं। इसलिए कुछ समय बाद मैं पुनः आपके सामने वही विकल्प रखूंगा और तब विक्ट्री आपकी होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तब तक आप स्वयं के बल को, स्वयं के प्रकाश को और स्वयं को भी और अधिक बलवान महसूस करने लगेंगे। आपके सारे सपने पूरे होने में बस अब कुछ ही क्षण बाकी हैं। यहाँ से सब व्यवस्था हो चुकी है। अब यह काल
इस फिजिकल वर्ल्ड में कितने धीरे चलता है, उस पर ही निर्भर है कि आपके सारे सपने कब पूर्ण होंगे। बाकी निश्चिंत रहिए, यदि अभी आपके हृदय में निर्णय लेने की क्षमता दिखाई नहीं दे रही, तो भी पुनः आप कुछ समय बाद इस पर विचार कर सकते हैं। मैं डिवाइन आपके पास सदा ही उपस्थित रहूंगा और कभी भी आपको यह नहीं कहूंगा कि ठीक है, छोड़ दो। मैं सदा ये कहूंगा कि कोई बात नहीं, अगली बार फिर कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, आपने बहुत ही प्यार से मेरे सारे व्यूअर्स को समझाया। चलिए आगे कुछ कार्ड्स फिर से निकले हैं, इनके विषय में हम कार्ड रीडिंग करते हैं और बताते हैं इनका क्या अर्थ है। कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप अपने आप में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप थर्ड पार्टी को पहचान गए हैं और उससे बाहर निकलने का निर्णय नहीं ले पा रहे। इट्स दैट सिंपल। इसलिए आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस बंधन से आप कभी नहीं निकल पाएंगे, जैसे ये जीवन आपको ऐसे ही जीना है। और आप जिस फाइनेंस की ओर देख रहे हैं वो भी आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा। सीधी बात है कि देखिए, मैं आपसे एक फिजिकल वर्ल्ड का सच कहती हूँ, ठीक है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी सच है, राइट, बट यहाँ फिजिकल टर्म्स में समझाते हैं। आप जिन जिन लोगों की परवाह करते हैं, राइट, इन डायरेक्टली आप उन लोगों को अपने ऊपर पावर दे देते हैं, राइट। क्योंकि आप उनकी परवाह करते हैं, तो आप उनके उनके लिए निर्णय लेते हैं, उन्हें बुरा ना लगे इसलिए निर्णय लेते हैं, उनका भला हो इसलिए निर्णय लेते हैं। जहां भी आप परवाह करते हैं, वहां पर आप थोड़े से बोलते हैं ना, डिपेंड हो जाते हैं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर एक सोल अपना पावर बहुत अच्छे से जानता है कि सामने वाले से काम कैसे करवाना है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको अलग लैंग्वेज में समझा रही हूँ, पर कोशिश करना इससे रिलेट करने की। मतलब ये कि आप जिन लोगों की परवाह करते हैं, वो लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं, और आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि उन्हें ठेस पहुंचे। और इस चीज का बहुत फायदा उठाया जाता है, इसलिए ही उन्हें थर्ड पार्टी कहा जाता है, क्योंकि वो आपके इमोशंस और आपके फीलिंग्स और आपके रिसोर्सेज, हर चीज का सिर्फ एक कारण से फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि आप उनकी परवाह करते हैं। अब यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी कहाँ आती है? स्पिरिचुअलिटी यहाँ आती है कि आप उनकी परवाह करना बंद नहीं करते। आप अभी भी उनकी परवाह करते हैं, लेकिन अब आप स्वयं की भी परवाह करते हैं। आप स्वयं के लिए भी जीवन जीते हैं, अपने लिए भी एक स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं, और आप उनको समझाते हैं, एक बोलकर या बातचीत से नहीं, एक्शन से, डिसीजन से आप ये समझाते हैं कि ये मेरी भी लाइफ है और इसमें मेरी भी स्पेस है। वहां पर बाउंड्रीज सेट होती हैं, और वहां पर एक सोल एक डिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज है और एक दूसरे का ख्याल रखने का भी स्पेस है, राइट। पूरी तरह आपको कोई सप्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, आपको किस चीज की आवश्यकता है, आपको क्या परेशानी है, हम उसके लिए कार्य अवश्य करेंगे, ठीक है। इस प्रकार की कुछ व्यवस्था जो है वो हो जाती है, उसी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। आप कितना दब रहे हैं, कितना डिप्रेस हो रहे हैं, कितना सप्रेस हो रहे हैं, उस चीज को अलाउ करना जब आप बंद करते हैं, तब आप देखते हैं कि आपके ऊपर कितना अननेसेसरी प्रेशर डाला जा रहा था, राइट। अब इस चीज को आप थोड़ा सा बेटर वे में समझ पाएंगे अपने एक्सपीरियंसेस से,
ओके। अभी एट प्रेजेंट आपकी जो एनर्जी है वो बहुत बंधी हुई है, उस वजह से आपके फाइनेंस भी रुकते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आगे हमारे पास दो किंग के कार्ड्स हैं जो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आप अपने सपनों को अपने आप पूरा करने के लिए निर्णय लेने वाले हैं। और जैसे ही आप उस ऊर्जा में आ जाएंगे, किंग की ऊर्जा में, आपके फाइनेंसेस फ्लो होना वापस से शुरू हो जाएंगे। ठीक है। द थिंग इज फ्रेंड्स कि क्योंकि मैं एनर्जीज रीड करती हूँ, एनर्जी वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, मैं ये चीज देख पाती हूँ कि आप किस एनर्जी में हैं। भले ही आप शब्द नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी, आपका भाव, आपकी भावना सामने वाला बहुत अच्छे से पहचान लेता है। आप भी पहचानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहचानते, लेकिन इस बात को थोड़ा सा समझना कि पहचान तो आप भी रहे हैं, पहचान तो वो भी रहा है, लेकिन आप किसी का यूज नहीं कर रहे, आप किसी पे अपना बर्डन नहीं डाल रहे। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको अपना राइट मान लेते हैं, जो अपना हक मानकर बात करते हैं। राइट। तो थोड़ा सा इन चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा जब आप, डिवाइन ने कहा ही कि जब आप सॉलिट्यूड में जाएंगे, खुद के पास जाएंगे, अनबियरेबल हो जाएगा, तब आप निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे, है ना। चलिए आज का अंतिम कार्ड देख लेते हैं कि क्या है। वाओ, डिवाइन ब्लेसिंग्स। चलिए आज का ये अंतिम कार्ड यह दिखा रहा है कि यदि आप अभी एट प्रेजेंट थोड़ा सा डल फील कर रहे हैं और ओवर थिंकिंग में है या टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो आप निश्चिंत रहिए। आपके पास वो सब है, वो सारे पावर्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। ठीक है। चलिए अंतिम कार्ड को रीड करने के लिए मैं पुनः डिवाइन को आमंत्रित करती हूँ। यदि उनके पास आपके लिए कोई स्पेशल संदेश है तो आप तक पहुंचना बनता है। राइट, क्योंकि मैं तो माध्यम हूँ, बताने वाले डिवाइन है, करने वाले आप हैं। ठीक है। चलिए डिवाइन, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ इस अंतिम कार्ड को मेरे सारे व्यूअर्स के लिए रीड करके बताएं क्या है आपका संदेश। सब ओर से सुखी अनुभव ना कर पाना अपने आप में एक प्रेरणा होती है कि आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करें। यह कार्ड आपको वो परिवर्तन करने के बाद की स्थिति बतला रहा है। आप जब सब ओर से सुखी होने की चेष्टा करके परिवर्तन करेंगे, तब आप पाएंगे कि बहुत अधिक समय आपने व्यर्थ ही गवा दिया। यदि आप चाहते तो पहले भी स्वयं का सुख चुन सकते थे। यह मन बुद्धि में जितनी बड़ी बाधा दिखती है, उतना फिजिकल वर्ल्ड में बड़ा है नहीं। आपकी बुद्धि ने हर एक चीज को मैग्नीफाई कर दिया है, इस कारण से आप स्वयं को अशक्त समझ रहे हैं, जबकि फिजिकल वर्ल्ड में यह केवल छोटी सी ही बात है, अर्थात एक छोटा सा ही परिवर्तन है। असल परिवर्तन तो वह है जो आपके भीतर आएगा, उस जीवन का स्वाद चख के जिसके विषय में आप अभी सोच ही नहीं पा रहे। अर्थात जब तुम अपनी पूर्ण स्वतंत्रता में आओगे, अपने पावर्स को देखोगे और स्वयं स्वतंत्र होके निर्णय लोगे, तब तुम इस बात को जानोगे कि तुम व्यर्थ ही अधिक चिंता कर रहे थे। अभी भी तुम सबका ख्याल रखने में सक्षम हो और स्वयं की उन्नति करने में सक्षम हो, स्वयं के लिए उचित जीवन साथी चुनने में सक्षम हो और अपने सारे सपने पूरे करने में भी सक्षम हो। मैं डिवाइन तुम्हें इसी सत्य की ओर ले जाना चाह रहा हूँ, परंतु तुम्हारी बुद्धि
और तुम्हारा विवेक, क्योंकि पुराने पैटर्न्स में बंधे हुए हैं, इसलिए कुछ नया नहीं सोच पा रहे, बल्कि उसी पैटर्न में फंसते जा रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से तुम्हें बार-बार कह रहा हूँ, ये केवल तुम्हारी बुद्धि द्वारा क्रिएट की हुई माया है। यह असल जीवन में इतना भी कठिन या एक्सेप्शनल नहीं है जितना कि तुम्हारे मन ने बना दिया है। फिर भी यदि तुम समय लेना चाहते हो, तो समय मैं तुम्हें देता हूँ। तुम और चिंतन कर सकते हो, परंतु अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखकर। यदि तुम पर स्ट्रेस हो या शरीर में कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, तो चिंता करना छोड़ दो। जहाँ हो जैसे हो वहीं रहो। यह परिवर्तन बाद में भी हो जाएगा, और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि यह परिवर्तन बहुत ही छोटा है। जिसे तुम बहुत बड़ा समझ रहे हो, वह केवल चुटकियों का काम है। अब मेरा अंतिम संदेश सुनो। मैं तुम सबको यहाँ एक व्याख्यान देने उपस्थित नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम वीरता से अपने फिजिकल वर्ल्ड में परिवर्तन करो और यह दिखाओ कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे पास एक चुनाव है। क्या तुम अपनी दिव्यता के साथ जीवन जीना चाहते हो, या आम लोगों की तरह एक मध्यम जीवन जी के मर जाना चाहते हो? इस चुनाव को करो। जब तुम यह चुनाव कर लोगे, तब ही मुझसे आगे गाइडेंस लेने के लिए उपस्थित होना। यदि यह चुनाव नहीं कर पाए, तो मेरा कोई भी गाइडेंस तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं दिव्य आत्माओं के लिए गाइडेंस है जो स्वयं की ताकत को पहचानने के लिए तत्पर हैं, जो अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहते हैं। यदि कोई भी यहाँ ऐसा हो जो बाबा बैरागी बन जाना चाहता है, तो वह मुझसे कोई गाइडेंस नहीं पा सकता। अपनी जिम्मेदारियों से भागना मैं कभी नहीं सिखाऊंगा, परंतु उसी स्थान में तुम्हारा उत्थान करवाकर संसार को दिखाऊंगा कि मेरी बनाई हुई व्यवस्था कहीं से भी तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी में कोई ब्लॉक नहीं बनाती, बल्कि वह उसे निखारती ही है। पुनः कहता हूँ, क्या तुम एक डिवाइन सोल, दिव्य आत्मा का जीवन जीना चाहते हो, या तुम्हारे आसपास जो निजी जीवन में स्पिरिचुअली स्लीपिंग सोल्स हैं, उनकी तरह ही जीवन जीना चाहते हो? यह निर्णय तुम पर छोड़ता हूँ।